हम्म, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों को 2025 का एग्जाम देना है। अब एग्जाम देने में उतार चढ़ाव आएंगे। मतलब कभी आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो हमें बहुत अच्छे से आ गया, कभी आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा वीक है, कभी आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा। सर मेरा एनबीटीएस आ गया है, बहुत सही अभिषेक, कांग्रेचुलेशन। हाँ, एनवाईटीएस आ गया है, ओके। तो कभी किसी बच्चे का क्या होगा, मन कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए बिगड़ जाएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास अच्छे समय भी आएंगे जब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, और आपके पास खराब समय भी आएंगे जब आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डाउन चलेगी। दोनों समय में अपने को धैर्य के साथ बनाए रखना है। अच्छे समय में तो कोई दिक्कत नहीं, मगर खराब समय में ज्यादा पैनिक नहीं होना है, उसके रास्ते ढूंढने हैं कि यार क्या दिक्कत आ रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, उसको छोड़ नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ देते हैं कि अच्छा यार चलो यार ठीक है, ऐसा करते हैं, ये चैप्टर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं, यदि मैंने 15 दिन पढ़ाई नहीं की है तो ये पूरा यूनिटी छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है। और बाकी आप लोग टेंशन ना लो, हम लोग छोड़ने देंगे नहीं। हम आपको लगातार गाइड करते रहेंगे, हम आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। मगर ध्यान रखिए, गाइडेंस तभी काम आता है जब शागिर्द मेहनत करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो। क्योंकि जिसने विराट कोहली को क्रिकेट खेलना सिखाया, जिसने मैसी को फुटबॉल खेलना सिखाया, ठीक है, जिसने, ठीक है, फेडरर को टेनिस खेलना सिखाया, उसने किसी एक बंदे को तो सिखाया नहीं होगा, हजारों बंदों को सिखाया होगा। मगर मैसी कोई एक बन पाया, विराट कोहली कोई एक बन पाया, रोजर फेडरर कोई एक बन पाया। क्यों? क्योंकि उसमें उस बच्चे की मेहनत लगी थी। हाँ, रोनाल्डो भी उसमें किसी एक उस बच्चे की मेहनत लगी थी। तो ध्यान रखिएगा, आप भी सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब हम दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे। हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने हजार बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, इतने हजार बच्चों की जिम्मेदारी। हाँ बेटा, बहुत सारे नाम है, ऐसा नहीं है कि कोई विराट ले लिया तो विराट ही है ना। बहुत सारे नाम है, धोनी है, सचिन है, हजार नाम है ऐसे। हम्म, हाँ, हजार नाम है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, अपने को बचा के रखना है। आपको रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर स्टडी करनी है। आपको ध्यान रखना है, सिलेक्शन इस बात से नहीं होगा कि तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है, सिलेक्शन इस बात से नहीं होगा कि तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है, सिलेक्शन इस बात से नहीं होगा कि तुम्हारा बायोलॉजी अच्छा है, सिलेक्शन इस बात से होगा कि तुम्हारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों अच्छा है। कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट अच्छे हैं तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको तीनों को अच्छा रखना पड़ेगा, और तीनों को अच्छा रखने के लिए तीनों को बैलेंस रखना है, तीनों में पढ़ाई करनी है, तीनों में क्वेश्चन करने हैं। हाँ, प्रतीक कह रहा है केमिस्ट्री खराब है मेरा। क्या खराब है बताओ, उसमें केमिस्ट्री में क्या है बताओ बेटा प्रतीक, यदि खराब है तो मैं आपको एक समाधान दूंगा। हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम लिखो। अच्छा, एक कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ देखो, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी रिलेटिवली टफ होती है, मगर आप कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट याद नहीं रखते हो, आप कॉन्सेप्ट को रटते हो, समझते नहीं हो, रट्टा मारते हो। समझते नहीं हो, रट्टा मारते हो। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा ना मारो। जो सीएचडी लिखता हूं, पहले उनको समझो कि किस सिचुएशन में क्या लिखना है, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो हम सीएचडी लिखते हैं पहले उनको समझिए, रट्टा मत मारिए। उनको समझिए कि ये सीएचडी किस बेसिस पे लिखा गया है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो सबसे पहला काम, सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट आप दिमाग में याद रखो। पहला पॉइंट तो ये, सभी कॉन्सेप्ट, सभी फार्मूले आप दिमाग में याद रखो। सेकंड पॉइंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, मगर जब आप ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। अभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट नहीं है, इसका मतलब ये है। अब एक बच्चे कह रहा है सर हमें ये नहीं समझ में आता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। बेटा ये तो साफ साफ लिखा होता है, ये तो इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी। अरे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो वो तो लिखा होगा साफ साफ, है ना। पूजा बेस्ट बुक बेटा यही है, एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल करिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिए, डीपीपी लगाइए, तत्व मॉड्यूल लगाइए, ठीक है, और बहुत सारे जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उनको लगाइए। इतने में ही समय खत्म हो जाएगा, इतने में ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने में ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे तैयार हो जाए। अब मैं